हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा, हरियाणा में बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उनकी और राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यमुनानगर में 800 मेगावाट की यूनिट का शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा जल्द ही खेतड़ में 800 मेगावाट और पानीपत में 600 मेगावाट के प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे हरियाणा में बिजली की उत्पादकता बढ़ेगी और निर्बाध रूप से लोगों को बिजली की सुविधा मिलेगी। ऊर्जा मंत्री आज अम्बाला के सदर बाजार स्थित टी पॉइंट पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उनके साथ बिजली निगम के अध्यक्ष, अभियंता व अन्य मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा, 14 अप्रैल को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यमुनानगर आ रहे हैं और इस समारोह को लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं और पूरा हरियाणा प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। विज ने कहा, इसके अतिरिक्त सोलर पावर प्लांट को भी बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में 2 किलोवाट के तहत 1,10,000 रुपए की सब्सिडी के तहत सोलर पैनल लगाने का लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का लाभ हर घर तक पहुंचे, इसके लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसी प्रकार 10 किलोवाट के तहत ट्यूबवेल पर सोलर पैनल पर भी सब्सिडी दी जाती है, जिसके चलते बहुत बड़ी संख्या में यह पैनल लगाए भी जा चुके हैं। इस मौके पर विपक्ष द्वारा बिजली व्यवस्था को लेकर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा, हुड्डा व सुरजेवाला के पेट में हमेशा दर्द रहता है, उन्हें अच्छे डॉक्टर से दवाई लेनी चाहिए। उन्होंने अपने समय में तो बिजली व्यवस्था को लेकर कुछ नहीं किया, परंतु हम कर रहे हैं, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। कांग्रेस द्वारा सरदार पटेल की विरासत को अपनाए जाने और संजोए रखने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में विज ने कहा, कांग्रेस ने कभी भी पटेल की कोई बात नहीं मानी, जबकि यह नेहरू गांधी परिवार की विरासत को अपनाए हुए हैं। उन्होंने प्रश्न खड़े करते हुए कहा कि क्या कांग्रेस उनको छोड़ रही है और इस बारे में अब उनको 70 साल के बाद यह ख्याल आया कि वह लोग गलत थे और पटेल जी ठीक थे, जबकि पटेल जी ठीक ही थे और पटेल जी को तो पहले दिन से ही अपनाना चाहिए था। पूरी तैयारियां हैं, सारा हरियाणा उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। बहुत बड़ा तोहफा हरियाणा को मिलने जा रहा है। 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं, जिससे हरियाणा की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी और जल्दी ही हम खेतड़ में भी 800 मेगावाट का प्लांट लगाने का तैयारी कर रहे हैं और पानीपत हम 600 मेगावाट के प्लांट लगाएंगे। हम हरियाणा को, हालांकि डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम हरियाणा में बिजली की जो उपलब्धता है उसको बढ़ाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त हम सोलर पावर को भी बहुत बढ़ावा देंगे। जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, जिसमें 2 किलोवाट तक 1,10,000 रुपये की सब्सिडी है, मेरा ख्याल है 1,40,50,000 में लगता है। तो हम वो भी चाह रहे हैं कि हर घर में लगे, हर घर पर जो है सूर्य घर योजना का लाभ मिले, वो भी हम चाह रहे हैं। और 10 किलोवाट तक के जो ट्यूबवेल है उन पर भी हम सोलर पैनल लगा रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में हम लगा चुके हैं। साहब, बिजली व्यवस्था को लेकर हुड्डा और सुरजेवाला लगातार जो है वो सवाल उठा रहे हैं। हुड्डा और सुरजेवाला को जब पेट में दर्द हमेशा होते रहते हैं, उनको किसी अच्छे डॉक्टर से दवाई खानी चाहिए। उन्होंने अपने राज में तो कुछ किया नहीं, हम कर इसलिए उनको तकलीफ। साहब, कांग्रेस कह रही है कि हम पटेल की जो विरासत है उसको अपनाएंगे और बीजेपी के साथ जो वैचारिक जंग है उसका उन्होंने ऐलान किया है। पटेल की विरासत उन्होंने कोई भी बातें नहीं मानी थी। वो आज तक नेहरू गांधी परिवार की विरासत को संजोए हुए हैं। इसका मतलब उनको छोड़ रहे हैं। 70 साल के बाद उनको ये ख्याल आया है कि वो गलत थी और पटेल ठीक था। पटेल तो ठीक था ही,
लेकिन पटेल को तो पहले दिन से अपनाना चाहिए। राज्यपालों को कहा है कि किसी भी तरह से विधेयक लटकाना जो है वो लटका कर रखना जो है अवैध है। कोई भी विधेयक जो पास हो जाएगा उसको लटका कर नहीं रखना। सुप्रीम कोर्ट का माननीय उच्चतम न्यायालय का जो भी फैसला है वो सिर माथे का और सबको मानना चाहिए और सब मानते भी हैं। किसी भी विधेयक को अब अभी लोकसभा में जो वक्फ का विधेयक पारित हुआ 2 या 3 दिन में राष्ट्रपति महोदय ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। तो हमारे राष्ट्रपति, हमारे जो गवर्नर हैं वो तो पूरी तरह से तत्पर थे